Number 1. आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता हो इंटर के बाद या हाई स्कूल के बाद, जो खलासी चपरासी कंडक्टर या एसएससी लेवल भी जो भी या किसी भी फोर्स लाइन की भी तैयारी करता हो, तो ऐसे जगह जो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पेपर में पूछे जाते हैं, जो चाहे ग्रुप डी हो चाहे रेलवे के लिए कोई भी एग्जाम हो। तो ऐसे ऐसे प्रश्न आपको कम समय में, कितना कम समय में आप ज्ञात कर सकते हैं, तो आप ऐसे ऐसे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर ये संख्या पद्धति यानी कि हम नंबर सिस्टम के बात करेंगे, ये एस.डी. यादव के पूरा बुक से पढ़ाया जा रहा है A to Z। इसमें जो एस.डी. यादव में जितने भी प्रश्न हैं जो बार बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आज उनके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर आप हमारे चैनल के नए व्यूअर हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अगर जो बच्चे अगर उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि फीस दे सके, उनके पास भी ये सुविधा उपलब्ध हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का प्रश्न तो दे दिया है कि अगर दो संख्याओं का योग अगर 46 हो और अंतर 4, 14 हो तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। इसमें दे देगा कि संख्या बड़ी संख्या निकालिए या छोटी संख्या निकालिए। तो दोनों अगर दे दिए तो हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों निकालेंगे। संख्याएं, अगर दो संख्या का योग हमें पता नहीं है कौन सी संख्या है, आपको भी पता नहीं होगी। अगर दे दिए कि दो संख्याओं का योग, कौन सी दो संख्याओं का योग, अगर दो संख्याओं का योग 46 है, यानी कि प्रश्न दे दिए कि दो संख्याओं का योग, यानी कि हमें पता नहीं है कौन सी संख्या था। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, माना हम दो संख्या ले लिए, दो संख्या ले लिए ए और वह बी, हमने दो संख्या ले ली, हमने पता नहीं हमें कौन संख्या है किया, यानी दो संख्याओं का योग। दो संख्याओं का योग मतलब होता है जोड़, यानी कि योग मतलब होता है यानी ए प्लस बी, योग मतलब दो संख्याओं का योग। हमने माना है कि दो संख्याओं का योग ए और बी है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 46, यानी संख्याओं का योग कितना दिया है 46। अब कह रहा है अंतर। अंतर मतलब होता है, अगर मान अंतर कितना है 14, यानी अंतर मतलब होता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास, अगर मान लीजिए रमेश के पास 2 लड्डू है और ब्रिजेश के पास ब्रिजेश के पास 4 लड्डू है। इनके पास 4 लड्डू है, इनके पास 2 लड्डू है। अब पूछ रहा है इन दोनों का अंतर कितना हो, यानी 2 इसके पास भी है 4 इसके पास, यानी 4 इसके पास है 2 इसके पास है। तो अंतर मतलब होता है घटाना, यानी इन दोनों का अंतर कितना होगा, यानी कि अंतर होगा 2। अंतर मतलब होता है घटाना, यानी रमेश के पास 2 है, ब्रिजेश के पास 4 है, तो इन दोनों का अंतर, यानी कि इन दोनों में अंतर कितना है, कितना से अधिक, रमेश से ब्रिजेश कितना अधिक है, ब्रिजेश से रमेश कितना कम है, इसी को हम अंतर कहते हैं। तो अंतर निकालने के लिए a माइनस बी बराबर 14। अब आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि हमें संख्या ज्ञात करना है, तो इसी में पूछ देगा बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, और किसी में पूछ देगा कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपको दोनों संख्या, बड़ी संख्या भी और छोटी संख्या भी निकालेंगे। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, अगर बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़कर दो संख्या यानी 46 और 14 को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यानी कि 46। बड़ी संख्या निकालने के लिए, इन दोनों का करेंगे 46 प्लस 14। ये आपका A to Z एस.डी. यादव के बुक से, यानी जो बच्चा कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करता है तो ये बुक से पढ़े, यानी कि एस.डी. यादव के बुक से सब प्रश्न आपको लाइन बाय लाइन आपसे कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो बड़ी संख्या, यानी कि बड़ी संख्या जब पूछे तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 46, 6 4 10, 4 1 5 6, यानी कि 60/2, यानी कितना होगा, बड़ी संख्या कितनी, बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या निकालने के लिए 2 से भाग देंगे, दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग देंगे। अब छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का अंतर, छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों का अंतर, यानी कि 46 माइनस 14 फिर इनसे 2 से भाग देंगे, यानी कि छोटी संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं का अंतर बाई 2। अब छोटी संख्या निकल जाएगी, 46 माइनस 2 निकालेंगे कितना होगा 2 ये 3/2, यानी कि कितना हुआ 16। अब इसमें क्या हुआ, छोटी संख्या कितना हुआ 16 और बड़ी संख्या कितना हुआ 30 यानी घटाएंगे। छोटी संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं का अंतर बट्टा 2, अब बड़ी संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं का योगफल बट्टा 2, यानी कि अब बड़ी संख्या करें तो जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, छोटी संख्या करें तो दोनों का अंतर निकाल के 2 से भाग देंगे। इसमें क्या 30 निकला, यानी ए बराबर कितना निकला, ए बराबर हम
30 निकाले, अब बी बराबर कितना निकला 16 निकाले। अब ये कह रहा है कि हम योग कितना निकाल रहा है ए प्लस बी, यानी कि ए बड़ी संख्या है बी छोटी संख्या है। तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यानी ए और बी को जोड़ेंगे निकलेगा 30, ए बराबर कितना होगा 30 और प्लस 16, बी बराबर कितना होगा 16, कितना हुआ 46 आया। यानी कि इसमें योग कितना कर रहा है 30 और 46, यानी पहली संख्या 30 होगी, अब दूसरी संख्या बी बराबर 16 होगी। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आगे चलते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जिसमें आपको घुमा कर भी पूछेगा प्रश्न पर। अगर ऐसे आपको पहले शॉर्ट टिप के, यानी कि पहले हम आपको आसान आसान प्रश्न बताएंगे जिससे आपको बेस मजबूत हो जाएगा। तो चलिए इसमें दूसरे प्रश्न का होता है कि दो संख्याओं का अंतर अगर 150 हो यानी 150 हो तो बड़ी संख्या का अगर 220 हो तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। आपको इसमें नीचे भी आपको इंग्लिश में भी दिखाई दे रहा होगा, आप उसमें भी देखा जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से या एनसीईआरटी बोर्ड से यानी आईसीएसई बोर्ड से जो भी बोर्ड से पढ़ते हैं, आपको इंग्लिश में भी उसका प्रश्न को दिखाई देगा। तो चलिए इसमें दूसरे प्रश्न चलते हैं। इसमें कह रहे हैं छोटी संख्या यानी अंतर, दो संख्याओं का अंतर, यानी हमें संख्या पता नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। इसमें संख्या पता नहीं है हमें संख्या कौन सी है, यानी दो संख्या हैं जिनका अंतर। तो अंतर बताने के लिए हमने बताया था आपको कि अंतर होता है, यानी कि हमने माना कि दो संख्या कौन सी है, वो ए और बी। ए जो है बड़ी संख्या होती है, बी जो छोटी संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो संख्या यानी कि माना ए और बी वो संख्या है, वह संख्या है, माना ए और बी, जिसमें कह रहा है कि अंतर हमें दो संख्याओं का अंतर मतलब होता है घटाना है, यानी कि a माइनस बी, अगर a माइनस बी बराबर 150 दिया है 150, तो हमें, और इसमें जो कह रहा है बड़ी संख्या, बड़ी मतलब हमने बोला कि a बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है, a वो बड़ी संख्या है और b छोटी संख्या है। तो इसमें कह रहा है a माइनस बी बराबर 150, तो a बराबर हमें क्या होता है कि आपको a बराबर हम क्या लिखेंगे 220। अगर आपको छोटे छोटे प्रश्न आपको जिससे बेस मजबूत हो जाए, इसलिए मैं छोटे छोटे प्रश्न आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रश्न अगर दिया जाए तो आपको बताने में या बनाने में कोई दिक्कत पसंद न हो। तो ए बराबर 220 है। अब कह रहा है बी बराबर हमें निकालना है, तो ए का मान हम इसमें रखेंगे, यानी ए बराबर हमें छोटी संख्या निकालना है। तो हमने बताया कि ए बड़ी संख्या होती है और बी छोटी संख्या होती है। ए बराबर 220, यानी कि पहले 220 रखेंगे, 220 माइनस बी बराबर इनका अंतर कितना है 150, यानी कि दो संख्याओं का अंतर 150 है। अब इसमें देखेंगे ये माइनस है, इधर से आएगा प्लस, ये प्लस है। हमें अगर आपको थोड़ा भी ज्ञात होगा कि अगर संख्याओं को पक्षांतर यानी कि अदला बदली किया जाए, इधर से बराबर से पक्षांतर किया जाए, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। तो ये अगर 220 माइनस बी बराबर 150 हो, तो ये माइनस इधर है, इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस में है 150 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्या करेंगे इसको, यानी 220, ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी कि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में बी हो जाएगा। कि संख्याओं को अगर माइनस प्लस में, अगर मान लीजिए -2 प्लस 3 बराबर 5 हो, तो ये माइनस में है, इधर जाएगा तो कितना होगा 3 बराबर, ये माइनस में जाएगा तो 5 2 7, 5 2 7, यानी कि 3 बराबर 5 प्लस 2। यानी संख्याओं को अगर संख्या निरात्मक और धनात्मक है तो संख्या पक्षांतर करने पर बदली जा सकती है, उसकी चिन्ह को बदला जाता है। तब इसमें घटाएंगे कितना होगा 7, यानी 70 बराबर बी, यानी बी का मान कितना निकला 70, यानी कि छोटी संख्या से पूछ रहा है, छोटी संख्या में ज्ञात करना था क्या बी बराबर 70। इसी तरह घुमा कर पूछ दे कि संख्याओं का योग कितना होगा, हमने निकाला अंतर, अगर योग पूछे तो योग कितना होगा, यानी कि कितना पूछेगा योग, यानी कि पूछे संख्याओं का योग कितना होगा, संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी। ए का मान हमें कितना पता है, ए बराबर हमें दिया है बड़ी संख्या 220, यानी कि 220 प्लस बी का मान कितना निकाले हम लोग 70, यानी 7 दूना यानी कि 290। संख्याओं का योग कितना हुआ 290। अगर प्रश्न नहीं दिया आपको, जिधर से चाहे प्रश्न में ही 3-4 प्रश्न बन जाते हैं। अगर प्रश्न दे दिया है तो उसमें उत्तर भी छुपा है, और उसी प्रश्न को अगर घुमा ले तो 3-4 प्रश्न बन जाए जो आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसी प्रश्न को घुमाकर पूछ देगा, इसमें 200 भी हटा देगा, इसमें कहेगा कि संख्याओं का योग निकालिए। अगर इसमें दे देगा कि दुगुना हो त्रिगुना हो तो कैसे करेंगे। अगले प्रश्न चलते हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको आएंगे जो आपको आसान लगेंगे।
इसी तरह तीसरे प्रश्न में चलते हैं। ये प्रश्न कुछ अलग है और कुछ भिन्न भी है, जिससे आपको कुछ अलग भी महसूस होगा। आप बने में मजा बहुत आएगा और आपको भी प्रश्न करने में मजा आएगा। जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, चाहे आपको कोई प्रश्न मिल जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर आप बनाए होंगे तो आपको समय भी नहीं लगेगा, तत्क्षणिक समय लगेगा, आप प्रश्न को देखते ही हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मेरा देरी करते कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग, यानी वर्गों के दो संख्या, हमको पता नहीं है कौन सी वो संख्याएं हैं, दो संख्याओं को पता ही नहीं है कौन सी संख्या है। कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी ए भी ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, जेड वाई ले लीजिए, जो भी संख्या आपको चार संख्या ले सकते हैं, यानी वर्गों का योग 165 हो, दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी गुणनफल यानी संख्या दे दिया वर्गों का योग, तो हमें संख्या गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि उनका योग मतलब होता है जुड़ा, a + b बराबर कितना 23 हो तो क्या करेंगे, ये अगर दे दे, पहले हल करते इसमें, ये दे दे संख्याओं के वर्गों का योग, वो माना कि संख्या a + b हो या x y z हो, चाहे कोई भी संख्या हो, यानी हम मान लेते हैं, तो लेकर यानी कि मान लेते हैं, माना वो संख्या x और y है। आप लोग आसान कीजिएगा, a b मानिएगा, x और y है। ये कह रहा है कि वर्गों का योग, वर्ग मतलब होता है कि दोनों का वर्गों का योग, यानी कि मान लीजिए हम x y ले लिए, तो x y प्लस वर्गों का योग कह रहा है, योग मतलब जुड़ाव, और कहता है अंतरों का योगफल, यानी अंतर का वर्गों का अंतर होता है यानी x माइनस का होल स्क्वायर। अगर कह रहा है योग तो यानी x + y का होल स्क्वायर, योग कर रहा है यानी कि पूरे का, तो हमने योग कहा थे x + y का होल स्क्वायर, तो हम निकालेंगे, आपको पता होगा सूत्र x² + y² + 2xy, यही फार्मूला होता है। इसमें भी एक और फार्मूला होता है x + y × x - y। फार्मूला बहुत होता है, आपको निकालने की जरूरत है, जैसा जहां प्रयोग पड़े आप वैसा निकाल सकते हैं। तो x + y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² + 2xy, ये भी फार्मूला होता है, लेकिन जहां जो ऐसा यूज हो वैसा करना चाहिए। चलिए करते हैं। इसमें कह रहा है वर्गों का योग कितना कह रहा है, वर्गों का योग कितना कह रहा है 165 हो, तो वर्गों का योग यही ना जी, वर्गों का योग x + y x² + y², यही ना है 165, यानी x² + y² का योग, यानी इसकी जगह पे यही लिखा जाएगा x² + y², यानी तो कह रहा है इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, इसकी जगह पे लिखेंगे 165 प्लस 2xy, और कह रहा है उनका योग मतलब समझ रहे ना, यानी कि उनका योग मतलब ये है, वर्गों का योगफल कर रहा था, वर्गों का योगफल ये हो गया, योगफल यानी x² + y²। अब इसमें कह रहा है कि अगर कुछ कहा जाए उनका योग मतलब क्या होता है x + y, यही होता है। अब x + y की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे 23 है, उनका योग मतलब इसकी भूल गई आप, ये है, तो योग की जगह पर हम यही लिखेंगे, अब स्क्वायर तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 23 का स्क्वायर। ठीक, आपको समझ में आया होगा। हमने कहा कि उनका संख्याओं का वर्गों का योगफल, तो वर्गों का योगफल तो सूत्र होता है ये x + y का होल स्क्वायर, x² + y² + 2xy। अब कह रहा है कि x² + y² यानी कि 165 है। अब कह रहा है उनका योग मतलब x + y बराबर, हम जानते हैं x + योग मतलब होता है x + y या a + b, तो x + b की जगह हमने 23 लिख दिया, 23 लिख दिया। अब योग कह रहा है स्क्वायर करते स्क्वायर निकाल, उसके ऊपर स्क्वायर निकालेंगे। अब देखते हैं, ये 23 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 3 × 3 = 9 और 2 × 4 = 5, यानी 529 165 प्लस 2xy। ठीक, यानी 529 बराबर 165 प्लस 2xy। अब ये देखिए इन दोनों में ये इनके पीछे भी कोई संख्या चार संख्या नहीं लगी है, अच्छा संख्या इनके में भी कोई संख्या नहीं लगी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में सबसे ज्यादा दोनों कौन है, यानी 529 है, तो जो ज्यादा होता है अमीर होता है ज्यादा, उसी के पास तो सब गरीब जाता है मांगने, कि अब गरीब के पास जाएगा अमीर मांगने, तो जो सबसे ज्यादा है उसी के पास आएगा ही, यानी 529 ये प्लस है, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो 165 बराबर ये जहाँ है वही रहेगा 2xy। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे कितना निकलेगा, तो बचा 2 में से छोड़ नहीं जाएगा तो 12 में से छोड़ जाएगा तो 6, यहाँ बचा 4 में से एक जाएगा 3, 364 बड़ा
2xy। तो अब इसमें ये भाग में है, यानी कि अगर संख्या जैसे दे दिया जाए, आपको बेसिक जानकारी हो, अगर 2a बराबर अगर 10 हो तो ये गुणा में है, ये गुणा में इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो जब मल्टीप्लाई है तो अगर पक्षांतर करेंगे, यानी इधर से उधर भेजेंगे, इधर से उधर भेजेंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर लड़की हो, अगर दूसरे के यहाँ जाती है शादी करके तो वो बहू हो जाती है, लेकिन अगर यहाँ पर आएगी तो बहन हो जाएगी, चाहे जो भी रिश्ता हो। लेकिन अगर दूसरा के यहाँ जाएगा तो बदल जाता है। इसी तरह अगर ये गुणा में जाएगा तो इधर आएगा तो भागा में जाएगा। तो यानी a बराबर 10/2, यानी a बराबर कितना, 5। इसी तरह ये गुणा में है, तो ये अगर ये भाग में होता, अगर इसी को निकालने इधर करेंगे तो इसे गुणा करेंगे तो इधर भाग भी हो जाएगा, यानी इधर गुणा कुछ नहीं तो 1 से गुणा करेंगे 2a/10 हो जाएगा। इसी तरह तो 2 इधर है तो ये गुणा में है, इन दोनों से गुणा किया है तो इधर भाग देंगे, कितना हुआ 2। ठीक, अब 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, यानी x और इंटू वाई बराबर, यानी कितना है, इन भाग में कितना निकला, x इंटू वाई बराबर कितना निकला 182। यानी संख्या गुणनफल कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल मतलब देखिए ये गुणनफल है, दो जब संख्या को आपस में गुणा करते हुए गुणनफल होता है, गुणज होता है, दोनों होता है, यानी कि x इंटू वाई बराबर 182। आज का ये फॉर्मूला निकला। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न पर जो इस लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर क्रमशः 93 और 28 है। यानी दो संख्याओं का गुणनफल मतलब होता है आपस में कोई भी संख्या, इसमें हमें पता नहीं कौन सी संख्या है तो हम पहले मान लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल क्रमशः 93 और 28 है, तो हमें उनके व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए अगर ए का व्युत्क्रम कितना हो, क्या होगा a/b। अगर देखिए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, यानी अपोजिट a/5। ठीक, यानी कि व्युत्क्रम कहे तो उल्टा हो जाएगा। इसी तरह तो कह रहे दो संख्याओं का गुणनफल, हमें गुणनफल नहीं पता है कि वह संख्याएं कौन सी है, हमें नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि माना वो संख्या a और b है। तो चाहे x y z है, चाहे कुछ भी, जो भी आपको संख्या चर संख्या लगे आप मान सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि संख्या कौन सी है, a और b है। गुणनफल मतलब a इंटू बी, गुणनफल a इंटू बी, और अंतर मतलब होता है घटाव, यानी a माइनस b का अंतर कितना है, यानी कि गुणनफल 93 है और अंतर कितना है 28 है। तो क्रमशः लिखेंगे, यानी क्रम से अंतर कितना है 93 और अंतर यानी अंतर कितना है 28, यानी कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 28। अब इसी तरह चलते हैं अगले टॉपिक पर, यानी कहना कि उनके व्युत्क्रम, यानी कि कह रहे a माइनस टू बी, यानी कि व्युत्क्रम मतलब बताएंगे आपको कि अगर a दिया है तो a/b हो जाएगा, b दिया है तो 1/b हो जाएगा, कितना 28 है। तो या और गुणनफल कितना है a इंटू बी बराबर 93 है। अब इसमें कह रहा है कि व्युत्क्रम हमने आपको बताया कि अगर संख्या इकाई का हो, जैसे मान लीजिए अगर 10 है तो व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा 1/10, अगर 5 है तो 1/5, अगर जो भी संख्या पूछती है, इसीलिए कह रहा है कि व्युत्क्रम। तो हमने माना क्या है, माना हमने लिया है कि a माइनस बी, हमने माना संख्या कौन सी है, माना संख्या दो संख्या कौन सी है, माना दो संख्याएं वो कौन सी है, a इंटू बी। तो a इंटू बी का ही ना व्युत्क्रम निकालेंगे, तो व्युत्क्रम मतलब होता है a उल्टा a/a इंटू बी का व्युत्क्रम 1/b, यानी a का व्युत्क्रम ये, b का व्युत्क्रम क्या निकला, b का व्युत्क्रम 1/b निकला। अब इसी तरह अब कह रहे व्युत्क्रमों का अंतर निकालने, तो यानी कह रहे कि अब इसी व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रम का अंतर हमें निकालना है, व्युत्क्रम का अंतर। तो हम व्युत्क्रम का अंतर कितना है, यानी कि 1/b इंटू 1/a, अंतर मतलब होता है ना घटाव, यानी कि 1/b माइनस 1/a। तो अब पता है ये निकालने में कितना होगा a इंटू बी, यानी कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये a से गुणा करेंगे, यानी 3 गुणा करेंगे, तो a इंटू इसमें गुणा करेंगे 1 में, यानी b। तो a माइनस बी बराबर कितना है 28 है, मान रख देंगे उसमें, ये 28 है। अब कह रहा है a इंटू बी बराबर 93 है। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको ऐसे प्रश्न आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं, जिसे आपको बनाने में जो प्रश्न नहीं देखकर कुछ घबरा जाते हैं, आप प्रश्न को पढ़िए, ये प्रश्न क्या कह रहा है, चाहे कुछ भी हो,
धीरे धीरे पढ़िए, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। तो आप पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए, बार पढ़िएगा, आपको प्रश्न आ जाएगा समझ में, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। ऐसे ही प्रश्न, एक प्रश्न में कम से कम 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। अगर ऐसे ही प्रश्न दे दे, गुणनफल की जगह अगर योग दे दे, यानी एक प्रश्न में कई प्रश्न बन सकते हैं। इसी प्रश्न में ही उत्तर उसका छुपा है। आप निकालें, बस प्रश्न को धीरे धीरे पढ़िए कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न को आप बना सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो आपको बनाकर दिया जाएगा जो SD यादव के बुक से। अगर जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करता है, या कॉम्पिटिटिव हो जाओ, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, चाहे वो किसी भी फोर्स लाइन में जाना चाहता है, अगर प्रश्न दे दे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर होता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपकी IQ लेवल कितने कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न कर सकते हैं, आपको ये दिए जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।